हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 113 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है TOI 849B often seen in a news recently is A or N। TOI 849B काफ़ी ये शब्द चर्चाओं में था, तो आपको बताना ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी, एक्सोप्लैनेट। बाहरी जो ग्रह होती हैं उससे जुड़ा हुआ है। नासा's transiting exoplanet service satellite first detected the exoplanet TOI 849B in 2018। नासा ने इस प्लैनेट को 2018 में ही सबसे पहले ढूंढा था। ला सिला ऑब्जर्वेटरी इन चिली हेल्प्ड कन्फर्म एग्जिस्टेंस लेटर ऑन। ला सिला एक ऑब्जर्वेटरी है चिली में। चिली एक देश है हमारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। तो उसने इसका एग्जिस्टेंस कंफर्म किया था। एग्जिस्टेंस मतलब कि हाँ ये ग्रह मौजूद है, इसको उन्होंने कंफर्म किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्पून मिसाइल सिस्टम। हार्पून मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज एन ऑल वेदर ओवर द हॉराइजन एंटी शिप मिशन सिस्टम। ये एक ऑल वेदर हॉराइजन ओवर द हॉराइजन एक एंटी शिप मिशन सिस्टम है। सेकेंड है इट्स वॉरहेड वेट्स ओवर 500 पाउंड एंड यूज GPS एडेड इन इनर्शियल नेविगेशन टू हिट द डेजिग्नेटेड टारगेट। तो जिसके वॉरहेड्स है वो लगभग 500 पाउंड के हैं और ये GPS एडेड एक नेविगेशन इस्तेमाल करता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हार्पून मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो WHO की फंडिंग होती है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। Assessed contribution is one way of contributing to WHO and it will be paid by countries in order to be a member of the organization। तो जो कंट्रीब्यूशन होती है असेस करके WHO को दी जाती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ मेंबरशिप है उस हिसाब से आपका फंडिंग होता है, यानी कि पहले वाले का पहले और बाद वाले का बाद में, इस तरह से। सेकेंड है चाइना इज करेंटली द WHO's सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आफ्टर द USA। कहने का मतलब चाइना दूसरा सबसे बड़ा देश है जो US के बाद इसमें कंट्रीब्यूशन यानी कि फंडिंग देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। US जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में ये फंडिंग वाली बात इसलिए चर्चा में थी क्योंकि हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है US के प्रेसिडेंट, उन्होंने फंडिंग देने से मना कर दिया था कि हम या तो फंडिंग जो दे रहे हैं उसमें कटौती कर देंगे या फिर देना ही बंद कर देंगे। तो उसी लिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और US के बाद जो सबसे बड़ी फंडिंग देती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है। ये एक जैसे आप सबको पता होगा बिल गेट्स, तो उनकी एक फाउंडेशन कंपनी है, वो उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। और चाइना से भी ज़्यादा इंडिया देता है, लगभग 0.48%। चाइना का सिर्फ 0.21% है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन एम टू सपोर्ट NGOs विद फंडिंग रिसोर्सेज फॉर कर्बिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जो ये इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड है,
इसका मुख्य उद्देश्य है उन एनजीओ को पैसा देना जो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ जो मतलब दुर्व्यवहार होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे एनजीओ को आगे बढ़ाने का काम ये फंड करता है। सेकंड है द फंड इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो फंड है इसको मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, यानी कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है इसका काम है इस फंड को मैनेज करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ही वन ओनली, सेकंड वाला गलत है। इसका फंड जो मैनेज करता है वो मैनेज करता है बाय द नोबल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी सन, जो कैलाश सत्यार्थी जी थे उनके बेटे भुवन रिभु ये इस फंड को मैनेज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी 2019-23। तो इसके कंटेक्स्ट में संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ इंडिया टुवर्ड्स अचीविंग इट्स हेल्थ सेक्टर गोल। तो ये एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है, एक बोल सकते हैं एक रणनीति है WHO की, ताकि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर सके हेल्थ सेक्टर के गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड है इट हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया कंट्री ऑफिस। तो इंडिया में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस है तो वो और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको मिलके मतलब इसके जिसको बनाने का काम किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो हमारा NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1993 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक ये कानूनी संस्थान है जिसको 1993 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। सेकेंड है द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द NHRC आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द टेन्योर, यानी जो उसके चेयरपर्सन या मेंबर होते हैं वो आगे मतलब यहाँ से रिटायर होने के बाद किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दिया जा सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NHRC के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो उसके चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लगभग 6 मेंबर की कमेटी होती है, उनके रिकमेंडेशन पे ये लोग अपॉइंट होते हैं और वो 6 लोग हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज अ मिनिस्टीरियल लेवल कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि एक मंत्रालय लेवल की कमेटी है जिसको कि IMF में कि मंत्रालय लेवल की कमेटी है। सेकेंड है द मीटिंग विल बी हेल्ड एनुअली टू डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी जिसकी मीटिंग होती है वो हर साल होती है। जो कॉमन मैटर्स होते हैं, आम तौर पे जो परेशानियां होती है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, तो उसको डिस्कस करने के लिए इनकी मीटिंग हर साल की जाती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, सेकंड वाला गलत है।
IMFC की मीटिंग हर 2 साल पे होती है, वंस ड्यूरिंग द फंड बैंक एनुअल मीटिंग इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में की जाती है, स्प्रिंग मीटिंग इन अप्रैल। तो लगभग 1 साल में 2 बार होती है, एक अक्टूबर में होता है, एक अप्रैल में होता है। दिस ईयर ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक द मीटिंग टुक प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की महामारी फैली हुई है, इस वजह से इसकी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई थी इस साल। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो G20 की जो FMCBG मीटिंग है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द G20 FMCBG मीटिंग 2020 was recently held in जापान। तो इसका जो सेकेंड एडिशन था हाल ही में जापान में किया गया है। सेकेंड है, द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो जो इसके इस बार जो चेयरमैन थे वो सऊदी अरेबिया के थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। Indian finance minister had recently presented India in second extraordinary virtual G20 FMCBG meeting held on March 31, 2020। तो जिसकी सेकेंड मीटिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही, मतलब वर्चुअल का मतलब ही होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इसकी मीटिंग की गई थी 31 मार्च को 2020 में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द इन्वायरमेंट प्रोजेक्शन एक्ट 1986। ये जो EIA हमारा एक स्टैट्यूटरली यानी कि कानूनी द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा इसको प्रोटेक्शन यानी इस इम्पैक्ट असेसमेंट को इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड है, प्रोजेक्ट फॉलिंग अंडर A2 कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ अ बेस लाइन डेटा EIA स्टडीज एंड पब्लिक कंसल्टेशन। जो इसकी प्रोजेक्ट है वो A2 कैटेगरी में आती है और वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन बेस लाइन डेटा, यानी इनमें A2 कैटेगरी में बेस लाइन डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के संदर्भ में यानी कि कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है A, 1 ओनली। जो कैटेगरी A प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स अंडरगो द कंप्लीट EIA प्रोसेस, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ कि A2 में आता है तो नहीं, ये A और B कैटेगरी जो है, कैटेगरी और कैटेगरी B, इनमें EIS आता है। यानी कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लीट EIA प्रोसेस, यानी वो सारे प्रोजेक्ट जो कि कैटेगरी B में आते हैं उनमें किसी तरीके की EIA की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरीज बना रखी गई हैं, इन कैटेगरी द्वारा EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि कौन सा काम किस कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिमेजर साल्जार is a new species of green pit viper found recently in। तो एक नई स्पीसीज पाई गई है ट्रिमेजर साल्जार की, जो कि एक ग्रीन पिट वाइपर है। तो आपको बताना है कि कहाँ पाया गया है। तो उसका सही आंसर है C, अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिमेजर साल्जार इज द 5th वैरायटी ऑफ रेप्टाइल यानी वो जानवर जो कि रेंगते हैं, टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश इन अ लिटिल मोर देन अ ईयर। तो 1 साल में ये लगभग
पांचवा वैरायटी रेप्टाइल की पाई गई हैं। जो बाकी के स्पीसीज है वो है द क्राइंग कीलबैक, द इम्प्रेसिव टॉर्टॉइज, द पिट वाइपर और द नेटक्रिड बरोइंग स्नेक। तो ये अलग अलग 4 स्पीसीज है और 5वां ट्रिमेल्जर साल्जार पाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 112, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे टुक द सीट एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उद्धव ठाकरे को लेके और कितने मेंबर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का शपथ लिया है यानी कि एमएलसी का मेंबर बने हैं। तो इसका सही आंसर है ए 9। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले हम आपको आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 113 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कौन सा इनमें से पुराना फोल्डेड माउंटेन नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए यूराल माउंटेन, बी अरावली माउंटेन, सी एंडीज माउंटेन या डी एप्लेशियन माउंटेन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।